Republic Day, a day to honor the spirit of India's democracy, to celebrate our rich history and to reflect on the journey we have traveled as a nation. ये एक ऐतिहासिक दिन है जब हम अपने सफर को याद करते हैं, अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं और जो चैलेंजेस हम आज फेस कर रहे हैं उन पे भी सोचने का वक्त मिलता है. Today we'll look at the progress we have made and the challenges that still stand in our way. चलिए शुरू करते हैं. India at 76th Republic Day. We have come a long way, haven't we? Let's begin with the positives, the things we should be immensely proud of. Our IT sector is one of the largest in the world, with companies like TCS, Infosys, Wipro. वे दुनिया भर में अपनी पहचान बना ली है. India has now become a hub for outsourcing, and homegrown startups are now making waves internationally. From digital payments to artificial intelligence, इंडिया ने टेक ड्रिवन फ्यूचर की तरफ काफी बड़ा कदम उठाया है. इंडिया स्पेस एजेंसी इसरो हैज अर्न्ड ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर इट्स लो कॉस्ट एंड हाई एफिशिएंसी मिशंस. कौन भूल सकता है मंगलयान और चंद्रयान एक्सपीडिशंस को. भारत दुनिया का पहला कंट्री बना जो सक्सेसफुली लैंड किया मून के साउथ पोलर रीजन में. ISRO's accomplishments are a testament to what we can achieve with innovation and resilience. Our pharmaceutical industry is nothing short of a global powerhouse. COVID-19 pandemic के दौरान India was at the forefront, producing and distributing vaccines that saved millions of lives. India ने उस दौरान 100 से भी ज़्यादा देशों को vaccines और medical supplies distribute करी. We are now pharmacy of the world, providing affordable medication to nations in need. India's democracy is complex but stands strong. इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां हर 5 साल में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं. Beyond that, India's cultural influence is undeniable. योगा आज एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है और बॉलीवुड मूवीज एंड इंडियन म्यूजिक को दुनिया भर में एंजॉय किया जाता है. आज रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में हम अपनी डिफेंस फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस को सैल्यूट करते हैं. चाहे बॉर्डर की सुरक्षा करना हो, चाहे किसी डिजास्टर के समय मदद करना या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना. आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स हमेशा भारत के लिए खड़ी है. इनकी ब्रेवरी और सैक्रिफाइस के लिए हम इनको आज दिल से शुक्रिया करते हैं. While we celebrate our achievements, we must also recognize the challenges. India's journey forward comes with issues that need our attention. इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है वेल्थ इनइक्वालिटी. जहां एक तरफ इंडिया में वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया में ऐसे लोग भी रहते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं. वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 में इंडिया में अराउंड 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे थे. अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं. एड्रेसिंग दिस इम्बैलेंस मस्ट बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी. अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के लिए एक वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न्स है. बेशक इंडियन इकोनॉमी आज ग्रो कर रही है, लेकिन हमारे यूथ के पास आज भी जॉब्स की कमी है. एज पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इंडिया में 8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज फॉर इंडिया. दिल्ली जैसे शहरों में आज सांस लेने तक में दिक्कत हो रही है. अगर हमने आज अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट नहीं किया तो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है. एजुकेशन और हेल्थ केयर में भी काफ़ी बड़े गैप्स हैं. प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स फ्लरिश कर रहे हैं, वहीं पब्लिक स्कूल्स और कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स में आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज की कमी है. These disparities in access to education and healthcare continue to undermine the progress of India. करप्शन आज भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए. ये गवर्नेंस को अफेक्ट करता है और पब्लिक सर्विसेज को स्लो कर देता है. जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम विकसित भारत के सपने को प्रॉपरली अचीव नहीं कर पाएंगे. So what's next? How do we move forward from here? It's up to us, the youths, the dreamers, the innovators and the leaders of tomorrow to drive India's next phase of progress. Unemployment and poverty को टैकल करने के लिए हमें एजुकेशन एंड स्किल्स डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करना होगा. By equipping our youth with the right skills, we can ensure that the next generation is ready to meet the demand of the modern economy.
इंडिया के फ्यूचर को सस्टेनेबल बनाना होगा। फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी टू इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, इंडिया कैन लीड द वर्ल्ड इन ग्रीन इनोवेशन। आवर प्रोग्रेस डजंट हैव टू कम एट द कॉस्ट ऑफ आवर प्लैनेट। फाइनली हम सबको एक साथ चलना होगा। इंडिया की स्ट्रेंथ ही डाइवर्सिटी में है। Our unity at the time of adversity has always been our greatest asset. It's time to embrace inclusivity, break down barriers, and work together for a brighter future. इस रिपब्लिक डे के दिन आइए हम अपनी अचीवमेंट सेलिब्रेट करते हैं, साथ ही साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी समझते हैं। इंडिया का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हमें काफी कुछ अचीव करना है। आइए हम सब मिलकर काम करते हैं और इंडिया को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। Let's move forward with pride, hope and action. What inspiring moments from India's history do you cherish the most? Share them in the comments below and don't forget to like, share and subscribe. Jai Hind and Happy Republic Day.